हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के जो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नया चैप्टर है तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप पीएससी हो, पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आ चुकी है, 242 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। और जो है आपका जो है डीएसपी वगैरह आना है, कुछ विभाग की वैकेंसी अभी आना है। तो बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम लगाइएगा। और एक साइड आपका जो घूमने फिरने का जो समय था उसको बढ़िया एक साइड में रखिए और पढ़ाई पे फोकस करिएगा। बाकी आप समझदार हो। जो कंप्लीट यहाँ पे जीएस कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर वगैरह भी यहाँ पे कवर कराया जाता है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जो है बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, किस नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है? हसदो, महानदी, शिवनाथ या केलो नदी? तो कौन सी नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हसदो नदी पर जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो हसदेव नदी की बात करूँ, इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? देवघर, मुंगेर, पहाड़ीजू, कोरिया, सोनहट तहसील से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन इसका केरासिलरी के समीप महानदी से इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका प्रवाह क्षेत्र देखें, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र, इसको याद रखिएगा। और आपका जो सहायक नदी है इसके तान, झींग वगैरह इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसी तट पे बसे जो शहर आपका कोरबा, चांपा, पीथमपुर, जो भी जांजगीर चांपा के अंतर्गत आती है, ये सभी इसके तट पे बसे हुए शहर है। तो इसको याद रखिएगा। हसदेव बांगो परियोजना, जिसको मिनी माता परियोजना कहते हैं, कौन से सन में बना था? 1967 में इसको बनाया गया था। कहाँ पे? कोरबा में। और आपका जो ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी है। तो इसे आपका यहाँ पे सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है हसदो नदी पे। इसी आपको 87 जो मीटर इसकी ऊंचाई है। हसदेव घाटी जो कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन कब हुआ है? छत्तीसगढ़ में विद्युत मंडल का गठन कौन से सन में हुआ है? वर्ष 2002 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2003 में या वर्ष 2004 में? तो कौन से सन में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 15 नवंबर 2000। तो यहाँ पे मात्र वर्ष 2002 मतलब 2000 दिया गया है, तो आपको सन में 15 नवंबर सन 2000 में इसका जो है आपका छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का जो है आपका गठन किया गया है। तो विद्युत मंडल की जो स्थापना पूछे तो 15 नवंबर सन 2000 को किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला शून्य पावर कट राज्य है 2008 से, तो इसको याद रखना है। और यह विद्युत अधिनियम ये आपका 2003, इसके तहत यहाँ पे इसी अधिनियम के तहत यहाँ पे गठन किया गया है। और ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 1991 में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कौन से जिले में की गई है? बस्तर में, बालोद में, कोरबा में या रायगढ़ में? तो कौन से जिले में जो है 1991 में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तो चलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालोद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1991 में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना बालोद जिलों में की गई थी। तो याद रखिएगा, बालोद जो है इसमें यहाँ पे जो है 1991 में 1991 में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना यहाँ पे की गई थी बालोद जिले में। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में देखेंगे तो गुजरात में आपका पवन ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पे बहुत ही बड़े स्तर पे यहाँ पे लगाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य भारत के ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है? आपके धुरी लिखा है, ओके, ऊर्जा धानी है।
ऊर्जाधानी, तो भारत एक ऊर्जाधानिक नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को या राजस्थान को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे छत्तीसगढ़ को भारत के ऊर्जाधानिक नाम से इसको जाने जाए। छत्तीसगढ़ में जो आपका कोरबा है, इसको जो है आपका ऊर्जाधानिक नाम से जाना जाता है। इसको ये आपको पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा किस वर्ष स्थापित हुआ था? छत्तीसगढ़ में कोरबा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1967 में, 1956 में, 1973 में या 1983 में? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967 है, 1967 में छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है इस वर्ष यहाँ पे स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में ऊर्जाधानिक नाम से भी जाना जाता है, ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है, कई नाम से यहाँ पे जाना जाता है। बहुत सारे यहाँ पे प्लांट वगैरह यहाँ पे बना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रेम नगर ताप विद्युत परियोजना राज्य के साथ जो है, प्रेम नगर विद्युत परियोजना राज्य के साथ किसका संयुक्त उपक्रम है? एनटीपीसी, रिलायंस एनर्जी, इफको या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफको। याद रखिए, प्रेम नगर जो ताप विद्युत जो परियोजना राज्य के किसके साथ संयुक्त उपक्रम है? तो आपका इफको संयुक्त उपक्रम है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफको जाने माने कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ के बालोद में स्थित शासकीय महाविद्यालय बालोद में पवन ऊर्जा की स्थापना कब की गई है? वर्ष 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1991 में छत्तीसगढ़ के बालोद में स्थित शासकीय जो महाविद्यालय है यहाँ के जो बालोद जिला में, तो इसी बालोद में पवन ऊर्जा की जो स्थापना 1991 में, 1991 में स्थापना यहाँ पे की गई है। जिसको भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो बिलासपुर जिले के जो सीपत में है, तो आपका जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने जो बिलासपुर जिले के सीपत में भारत की पहली मेगा पावर परियोजना कब शिलान्यास किया गया है? 15 जनवरी सन 2000 को, 28 जनवरी सन 2002 को या आपका 3 अक्टूबर 2004 को या इनमें से कोई नहीं? तो जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है बिलासपुर के जो सीपत जानते होंगे, तो यहाँ पे भारत की जो पहली मेगा पावर परियोजना का जो शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो एनटीपी से जो सीपत बिलासपुर है, तो इसकी जो स्थापना है जो परियोजना का शिलान्यास सन 28 जनवरी जो है 2002 में जो है इसकी स्थापना शिलान्यास यहाँ पे किया गया था। और जो है उत्पादन कब से हो रहा था? उत्पादन कब से हुआ? तो 2008 से इसका उत्पादन हुआ। और ये अगर देखेंगे कितने क्षमता मेगावाट यहाँ पे के साथ इसको स्टार्ट किया गया था, तो 2980, याद रखें 2980 मेगावाट की क्षमता से ये आपका विद्युत और यहाँ पे उत्पादन करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा विद्युत आपूर्ति यहाँ पे करती हैं। तो याद रखें सुपर क्रिटिकल जो बॉयलर तकनीक जो कि महाराष्ट्र, दमन दीव जो आपका आधारित ही आपका देश का पहला संयंत्र दादर नागर है, जिससे कच्चे माल के रूप में कोयला कोरबा से और जल आपका हसदेव बैराज से प्राप्त होता है। तो पानी वगैरह ज़रूरत आपका हसदेव बैराज से होता है, कोयला आपके कोरबा से प्राप्त करता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो डेट को याद रखना है 28 जनवरी सन 2002, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में जो एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा में है, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर, एनटीपीसी लारा आपका रायगढ़ में है, एनर्जी पावर जो है कॉर्पोरेशन आपके दूर में है। तो आपको 3-4 जगह यहाँ पे एनटीपीसी स्थित है हमारे छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मड़वा विद्युत परियोजना आधारित है ताप, जल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मड़वा विद्युत परियोजना यहाँ पर किसी जो परियोजना आधारित, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मड़वा विद्युत परियोजना यहाँ पर ताप आधारित ही आपका परियोजना है, तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक तापीय संयंत्र है यहाँ पे, और लगभग 3280 मेगावाट यहाँ पे थर्मल प्रोजेक्ट है। मड़वा जो तेंदूफाटा है कहाँ पे है? जांजगीर चांपा, ये आपका जांजगीर चांपा में है। आपका पीएससी प्री 2000 कौन से सन में लगभग ये आपका
1920 में शायद आया था। तो मड़वा तेंदु भाटा जांजगीर चांपा में स्थित है। यहाँ पे लगभग 500 मेगावाट का यहाँ पे 2 यूनिट यहाँ पे अभी भी कार्यरत है वहाँ पे। तो याद रखिएगा 500 मेगावाट का यूनिट यहाँ पे कार्यरत है, तो इसको याद रखना है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में देश का पहला सोलर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में या आपका बस्तर में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में देखेंगे तो देश का पहला क्या बोला जा रहा है, देश का पहला सोलर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में देश का पहला सोलर पार्क जो यहाँ पे कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो रायपुर में यहाँ पे देश का पहला जो है आपका सोलर पार्क यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन हमारा। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा सुपर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? दुर्ग में, बिलासपुर में, सरगुजा में या रायपुर में? तो छत्तीसगढ़ के जो कोरबा सुपर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी? बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ कोरबा जो सुपर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बिलासपुर से स्टार्टिंग में ही बताया था जो आपका, तो ये आपका सार्वजनिक ये आपका जो NTPC जो है, जो छत्तीसगढ़ का जो सुपर ताप विद्युत केंद्र यहाँ पे बिलासपुर में ये आपका केंद्र को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो है आपका तकनीक महाराष्ट्र और दमन द्वीप आधारित देश का पहला संयंत्र है, तो इसको याद रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? आपका CGPSC 2010 के पेपर में आया हुआ है, देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ में, दंतेवाड़ा में, कोरबा में या आपके भिलाई? तो छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा। तो ये आपका जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोरबा में स्थित है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इसी तरह के एक पार्ट और आएगा, तो इसके बाद आपका जो है जो ऊर्जा संसाधन खत्म हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। तो ये हमारा पहला पार्ट है, एक पार्ट और आएगा दूसरा पार्ट, तो उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा। फिर हम नए चैप्टर को इस हम स्टार्ट करेंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू।